छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ऐसी रचना करने वाले साहित्यकार छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। बच्चों, इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश 30 जनवरी 1889 को वैश्य परिवार के यहाँ हुआ। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद और इनकी माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। इनका जो परिवार था काशी में सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। बच्चों, इनका व्यवहार सरल उदार, ये स्पष्ट वक्ता, एकांत प्रिय और भीड़ भाड़ से दूर रहने वाले कवि थे। इनकी शिक्षा आरंभिक काशी के क्वींस कॉलेज में और बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा हुई। हिंदी, उर्दू, संस्कृत का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया। इनकी अनेक क्षेत्रों में रुचियाँ थीं। लेखक, कवि, निबंधकार, उपन्यासकार, इसके अतिरिक्त शतरंज का खेल, भोजन बनाना, बाग बगीचों का शौक, अनेक क्षेत्रों में इनकी रुचियाँ। जब ये 9 वर्ष के थे तब इन्होंने ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से सवैया लिखा। बचपन में ही पारिवारिक दुखद घटनाओं का सामना इन्हें करना पड़ा। 12 वर्ष की आयु में पिताजी की मृत्यु, इसके 3-4 साल बाद माता की मृत्यु। इसके बाद ये अपने भाई के साथ दुकान पर बैठने लगे। दुकान पर इनका मन नहीं लगता था, ये वहाँ भी कविता लिखते थे। प्रारंभ में बड़े भाई ने इन्हें मना किया, फिर इनकी रुचि देखकर इन्हें कविता लिखने दिया। ये अपना लेखन कार्य जारी रखे। ऐसे बड़े भाई की मृत्यु जब ये 17 वर्ष के थे तब हो गई। इतनी कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी का बोझ इन पर आ गया। फिर भी ये संघर्ष करते रहे और अपने लेखनी कार्य को बंद नहीं किया। इनका जो प्रथम संकलन है चित्राधार, इसमें नाटक, कहानी सभी का संग्रह है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि 12 नाटक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कंकाल, तितली, इरावती इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं। 2 बूंदे, बीती विभावरी, जागरी, झरना, लहर, आंसू आदि इनके काव्य संग्रह हैं। 72 कहानियाँ इन्होंने लिखी है। इन्हें जो कहानी लिखने की प्रेरणा है ये इनके घर से और इनके आसपास रहने वाले विद्वानों की संगत से मिली। ये प्रारंभ में ब्रजभाषा में लिखते थे और बाद में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया। प्रेम, कल्पना, सौंदर्य, आदर्शवादी दृष्टिकोण, सांस्कृतिक भावना एवं आत्म प्रकाशन, छायावादी संकलन के सभी गुणों का संग्रह इनकी रचना में देखने को मिलता है। बच्चों, सबसे पहले इन्होंने 1910 में ग्राम नामक कहानी लिखी थी और 1936 में महाकाव्य कामायनी की रचना इन्होंने की। जिस प्रकार से बंगला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है, बच्चों ठीक उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिया जाता है। टीबी नामक गंभीर बीमारी इन्हें हो गई। धीरे धीरे इनका शरीर कमजोर होता गया और बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार साहित्यकार का निधन 15 नवंबर 1937 को हो गया। तो बच्चों, इन साहित्यकारों के
जीवन परिचय को पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय को पढ़ने से हमें आत्मबल मिला, संघर्ष से लड़ने की शक्ति मिली, ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए हमें इनका अध्ययन हमेशा करते रहना चाहिए। अंत में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी कि हमारे ईश्वर तुल्य डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी, इन सभी का दिन में आप एक बार धन्यवाद अवश्य करें। बस इतना ही। धन्यवाद।